Hello बच्चों, let's read the question. The question says one model for a certain planet has a core of radius r and mass m surrounded by an outer shell of inner radius r, outer radius 2r and mass 4m. If m is equal to 3.00 into 10 to the power 24 kilogram and r is equal to 12 into 10 to the power 6 meter, what is the gravitational acceleration of a particles at points r? सो क्वेश्चन में बोला कि कोई एक प्लेनेट है जिसके जो कोर का रेडियस है वो r है और उसका मास m है. इसको सराउंड किया जा रहा है किसी आउटर सेल से जिसका रेडियस है 2r और जो मास है वो 4m है और इस सेल का जो इनर रेडियस है वो है r और मास और रेडियस हमें यहाँ पर गिवन है. हमें बताना है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी एट पॉइंट r. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करते हैं पहले अपना हम की कॉन्सेप्ट. यहाँ पर लिखेंगे हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता क्या है ये हम देख लेते हैं. ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब भी कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी मोशन करती है तो उस पर जो लगने वाला एक्सेलरेशन होता है उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं. इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल g से और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर. r हमारा डिस्टेंस है उस पॉइंट का, उस प्लेनेट से या फिर उस बॉडी से जिससे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं. m हमारा उस प्लेनेट का या बॉडी का मास होता है. g हमारा यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है. ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे. तो यहाँ पर g क्या है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी जो वैल्यू होती है इसको नोट डाउन कर लेते हैं. तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और जिसकी यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम. ठीक है, ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. m हमारा मास ऑफ प्लेनेट या फिर बॉडी बोल सकते हैं. तो मास ऑफ, यहाँ प्लेनेट के बारे में बात करें तो प्लेनेट ही लिखेंगे और r हमारा डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का फ्रॉम द प्लेनेट. डिस्टेंस फ्रॉम प्लेनेट लिख देते हैं. ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम प्लेनेट. तो ये हो गया हमारा की कॉन्सेप्ट. अब हम आते हैं अपने इस प्रॉब्लम पर और इसका एक फिगर ड्रॉ करेंगे. तो बोल रहा कि जो कोर है उसका रेडियस r है. तो पहले हम कोर बनाते हैं. ये हो गया हमारा कोर, इसका रेडियस हो गया r. ठीक है, और मास कितना हो गया कैपिटल M. बोल रहा कि ये सराउंडेड है बाय आउटर शेल ऑफ इनर रेडियस स्मॉल r एंड आउटर रेडियस 2r. तो ऐसे कोई हमारा यहाँ पर एक शेल है. ठीक, ये हमारा शेल हो गया जिसका इनर रेडियस है वो स्मॉल r ही है और बट ये जो आउटर रेडियस की बात कर रहा है मतलब ये डिस्टेंस इसकी कितनी है, ये है 2r और इसका जो मास है वो कैपिटल M 4 टाइम्स है. ठीक है, तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो इसका इनर रेडियस है वो हमारे कोर के बराबर है, जितना कोर का रेडियस है उसके बराबर है. तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है. अभी हमें बताना है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू एट पॉइंट r पर. ठीक है, तो यहाँ पर जो स्मॉल r की वैल्यू है वो कैपिटल R के बराबर है. मास ऑफ द प्लेनेट हमें पता है, g की वैल्यू हमें पता है, तो हम इसको यहाँ पर रख के सॉल्व कर सकते हैं. देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की जो वैल्यू हो जाएगी कैपिटल G इंटू M. कैपिटल G की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और M की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3.00 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर दैट इज कैपिटल R स्क्वायर. मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10 टू द पावर 6 और ये इसका होल स्क्वायर. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो ऊपर वाला टर्म है वो हमारा हो जाएगा 20.01 इंटू 10 टू द पावर 13. ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर 144 और 10 टू द पावर 12. ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आ जाएगी हमारी 1.39 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, जो कि हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट r जो कि हमें बोला था बताने के लिए. तो फाइनल आंसर हम लिख लेंगे देयरफॉर ग्रेविटेशनल acceleration at r is 1.39 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.